औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम कंप्यूटेशनल मेथड्स में पढ़ेंगे कि हम वेक्टर्स इन मैटलैब कैसे हम डिफाइन करेंगे या मैटलैब में वेक्टर से क्या मुराद है। आमतौर पर फिजिक्स में तो वेक्टर से हम ये मतलब लेते हैं ना, जिस तरह आप जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी मतलब जो साथ साथ डायरेक्शन के अलावा मतलब मैग्नीट्यूड के अलावा साथ साथ डायरेक्शन को भी मांगती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो डायरेक्शन भी मांगे और मैग्नीट्यूड भी मांगे, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब मैटलैब में या मैथमेटिक्स में अगर आप मतलब मैटलैब में वेक्टर्स का क्या मतलब लेंगे, तो देखें मैटलैब में वेक्टर का ये मतलब है कि अ वेक्टर इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। मतलब एक तरफ से बस क्या है, एक नंबर्स की आप लिस्ट बना लें, लेकिन एक खास शक्ल में, एक खास ऑर्डर में नंबर्स की लिस्ट को हम क्या बोलते होते हैं, वेक्टर बोलते हैं। कोई भी आप नंबर्स की लिस्ट बना दें लेकिन एक ऑर्डर में हो, तो उस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। अब मैटलैब में आप उस वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसकी लेंथ लेंथ क्या है कि उस वेक्टर में मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसा फर्ज करें एक वेक्टर है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसकी लेंथ 10 है हमारे पास, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए, आप उसको या तो मतलब जितनी भी नंबर्स हैं उनके दरमियान, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, कॉमा डालकर भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप उनमें स्पेस देकर भी वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जिस तरह आप देख लें, ये अगर z में वेक्टर लिखता हूं जिसमें नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, मतलब क्लोज ब्रैकेट्स में आपने इन नंबर्स को बंद करना है और इनके दरमियान कॉमा डालना है। मतलब कॉमा से आप लोगों ने इन नंबर्स को सेपरेट करना है। मतलब अगर आप 6 और 8 के दरमियान कॉमा नहीं डालेंगे तो फिर इसको ये 68 समझा जाएगा, ठीक है। अब आपने ये नंबर वेक्टर लिख लिया, एंटर प्रेस कर लें, तो ये वेक्टर हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। वर्क स्पेस में भी आप देख सकते हैं ये वेक्टर हमारे पास आ गया है। तो अब देखें, जिस तरह आप देखते हैं ये नंबर्स की एक लिस्ट है, ऑर्डर में है ना, मतलब 4 इवन नंबर्स हैं पहले, मतलब ये 4 इवन नंबर्स है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये खास ऑर्डर में है हमारे पास। या जिस तरह मैंने अब यहाँ पर तो हमने वेक्टर को जो डिफाइन किया है, उसमें एलिमेंट्स के दरमियान तो हमने क्या डाला हुआ है, कॉमा डाला हुआ है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इनके दरमियान कॉमा हटा दें और स्पेस डाल दें। तब ये कॉमा हटा के आप इनके दरमियान क्या कर दें, स्पेस डाल दें, तो इससे भी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब फर्ज करें हमारे पास अगर कोई वेक्टर है जिसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं और उसको हम मैटलैब में डिफाइन करना चाहते हैं। एलिमेंट्स ज्यादा भी हो तो आप टाइप तो कर सकते हैं, लेकिन आप वो क्या मतलब है कि एक टाइम कंज्यूमिंग वाली बात होती है ना, टाइम कंजम्पशन। मतलब अगर फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है, मतलब मैं अगर वर्ड में लिखना चाहूँ तो आपकी समझाने के लिए, तो अगर फर्ज करिए हमारे पास एक वेक्टर है 1 से लेकर 10 तक, इसमें एलिमेंट्स हैं, तो अब इस तरह हम मैटलैब में भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह आप मैटलैब में लिख लें, वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा ले सकता है। जिस तरह वैसे भी हम जो आमतौर पर मोबाइल में हम टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं, उसमें भी हम कितना शॉर्ट शॉर्ट करके टाइम टाइप करते हैं। तो देखें, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इसमें फिर तरीका हमारे पास ये है, आप टाइप कर लें x इजिकल टू 1:10। मतलब इस बात का ये है कि 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स इस वेक्टर में शामिल हैं। एक ऑर्डर में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, एक ऑर्डर में वो इस वेक्टर में क्या है, शामिल हैं। तो देखें, अब देखें ये 1 से लेकर 10 तक यह वेक्टर हमारे पास डिफाइन हो चुका है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से शॉर्ट तरीका है इस वेक्टर को लिखने का। और एक और बात ये कि आप वेक्टर को किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नोटेशन है, नोटेशन आप कैपिटल लेटर से या स्मॉल अल्फाबेट से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें, जिस तरह ये अब वेक्टर है ना, इसमें मतलब ये 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट में एक एक नंबर का इजाफा होता जा रहा है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास 2 से लेकर 10 तक हमारे पास इवन नंबर्स हों, उनको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो उसको भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर इस वेक्टर का ये मतलब है ना, 1:10 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर इसमें शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/10, इसका मतलब ये है कि वेक्टर है ये, और 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर एक लिस्ट में लिखे गए हैं हमारे पास। तो अब इसमें हम अगर फर्ज करें आप 2, 4, 6, 8, 10
ये 5 इवन नंबर्स है, इसको भी अगर आप इसी तरीके कार के मुताबिक लिखना चाहें, ये जो 1:10 का तरीका है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा x इज इक्वल टू, या आप चलें फर्ज करें पहले 5 इवन नंबर ना, पहले 5 इवन नंबर्स आप इसी ऊपर वाले तरीके से 1:10 वाले तरीके से लिखना चाहते हैं। आपने क्या करना होगा, 0:2:10 इंटर प्रेस कर दें, तो देखें 0 से लेकर 10 तक वेक्टर हमारे पास डिफाइन हो गया है। ये देखें 0 10, 0 मतलब ये दरमियान में जो 2 है, ये शो कर रहा है कि हर एलिमेंट के दरमियान 2 का इजाफा होता जा रहा है। 2 इसमें क्या शो कर रहा है, इंक्रीमेंट को शो कर रहा है कि हर एलिमेंट में 2 का इजाफा होता जा रहा है। 0 से लेकर 10 तक इसमें एलिमेंट शामिल है, लेकिन हर एलिमेंट में 2 का इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं। अगर आप मतलब 3 का मल्टीपल लिखना चाहते हैं, एक तरह से 3 का टेबल की शक्ल में, मतलब आप 3 से लेकर 30 तक अगर आप नंबर्स लिखना चाहते हैं, 3 से लेकर 30 तक का एक वेक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से कि उसमें 3 एलिमेंट्स का इजाफा हो, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, 3:30। मतलब देखें ये एक तरफ 3 का टेबल आ गया, मतलब एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट में 3 का हमारे साथ इजाफा हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो वैसे मैंने वेक्टर को एक ही मतलब 2 नोटेशन इस्तेमाल किया, स्मॉल z और कैपिटल X ना। तो देखें अब कैपिटल X के लिए मतलब ये जो मैंने नोटेशन इस्तेमाल की है, तो अब कैपिटल X मैं जब भी टाइप करूंगा तो ये मुझे ये वाला वेक्टर शो करेगा। पिछले ये जो ऊपर ये X का वेक्टर है, ये वाला X का वेक्टर है, ये हमारे पास रिप्लेस हो गए हैं। तो आमतौर पर ये कोशिश किया करें जब जिस किस्म की भी आपने कैलकुलेशन करनी हो मैटलैब में, तो आप थोड़े नोटेशन मुख्तलिफ दिया करें ताकि फिर कोई चीज रिप्लेस ना हो जाया करे, गायब ना हो जाया करे। जिस तरह ये भी याद रखें कि जिस तरह आप अगर कोई एक फोल्डर में 2 सेम फाइल्स मतलब 2 वर्ड फाइल्स अगर आप एक जैसे नाम से करते हैं, तो या तो वो दोनों एक जगह आ जाएंगी या एक फाइल दूसरी फाइल से रिप्लेस हो जाएगी। मतलब एक फाइल डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली और दूसरी फाइल उसकी जगह आ जाएगी। मतलब कोई भी 2 फाइल्स कोशिश किया करें एक फोल्डर में एक ही नाम से ना रखा करें, वरना वो अगर वर्ड फॉर्म में हो ना, फर्ज करें मतलब उनका फॉर्मेट एक जैसा है। मतलब अगर फर्ज करें आप माई सीवी नाम की एक फाइल है, वो मतलब किसी और मतलब फोल्डर में रखते हैं, फिर उसकी उसी जगह किसी वही फाइल कोई दूसरी फाइल वो भी माई सीवी नाम के से है, तो आप मतलब एक तरह से उसमें फोल्डर में रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक फाइल डिलीट हो जाएगी और दूसरी फाइल आ जाएगी। मतलब लेकिन उसमें ये वो तब होता है अगर वो फॉर्मेट एक जैसा हो, मतलब फाइल्स वर्ड की हो या फाइल्स दोनों फाइल्स पीडीएफ की हो या दोनों फाइल्स किसी और फॉर्मेट में हो लेकिन एक जैसे फॉर्मेट में हो। खैर बहरहाल वो तो कंप्यूटर की डिस्कशन है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि कोशिश किया करें कि अगर इस तरह कैलकुलेशन करें तो हर एक चीज के लिए सेम नोटेशन ना इस्तेमाल किया करें। तो देखें अब हमने यहाँ पर इस वेक्टर x को डिफाइन किया हुआ है। अब अगर फर्ज करें जिस तरह 9 को देख लें, ये इस वेक्टर का तीसरा एलिमेंट है। 12 को देख लें, ये इस वेक्टर का चौथा एलिमेंट है। तो इसको हम मैटलैब में कैसे लिखेंगे, तो अगर हम मैटलैब में कैपिटल X से हमने इस वेक्टर को डिनोट किया, तो x ब्रैकेट 3 टाइप कर दें। देखिए 9 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, मतलब इस वेक्टर x का तीसरा एलिमेंट 9 है हमारे पास। इसी तरह अगर हम 4 टाइप कर लें, तो मतलब ये कि इस वेक्टर का चौथा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, ये एक तरह से वेक्टर की पोजीशन को, वेक्टर की एलिमेंट की पोजीशन को बताता है हमारे पास कि वेक्टर के एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास ये है एक तरह से। मतलब चौथे इस वेक्टर का चौथा एलिमेंट 12 है। पांचवा एलिमेंट अगर आपने टाइप करना है तो x और 5 टाइप कर दें, आपके पास 15 आ जाएगा। मतलब इस वेक्टर x का पांचवा एलिमेंट हमारे पास 15 है। इसी तरह आप इस वेक्टर में किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि फर्ज करें अगर ये चले 30 है, ये 10वां एलिमेंट है इस वेक्टर का, तो अगर मैं इस 30 को मैं फर्ज करें अगर मैं इस 30 को किसी और वैल्यू से चेंज कर लूं, अगर फर्ज करें मतलब ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, तो मैं चेंज कर सकता हूं। मतलब अगर आप x ऑफ 10 को अगर आप फर्ज करें 40 कर लिया आपने, तो देखें ये इस 30 की जगह 40 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल मैं उसी तरह वेक्टर डिफाइन करता हूं जिस तरह पहले हमने डिफाइन किया था। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं अब स्क्रीन पर, ये देखें पिछली जो टाइप की हुई चीजें वापस आ रही हैं। मतलब मैं देखें मैं ये एक बटन प्रेस कर रहा हूं जिससे पिछली टाइप की हुई चीजें वापस आती जा रही हैं। तो ये देखें
ये एक आपको बता दूं कि जिस तरह आपसे एक टाइप करते हैं तो आपसे एरर होता है, तो मैटलैब में फिर आपको वो चीज दोबारा टाइप करनी पड़ती है। या जिस तरह सी लैंग्वेज था ना, उसमें तो आप एडिट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक चीज टाइप कर ली, एरर आ गया, तो आपको फिर वही चीज दोबारा टाइप करनी पड़ेगी। तो दोबारा टाइप होने से बचाने के लिए आप शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करें। शॉर्टकट तरीका ये है, फर्ज करें आपने अगर दोबारा वही चीज जिसमें एरर आया था आपने दोबारा टाइप करनी है, तो ये जो एरोस के साइन होते हैं ना कीबोर्ड में, जो एरोस होता है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ऊपर का एरो और नीचे का एरो, तो आप ऊपर का एरो दबाते जाएंगे, पिछला टाइप किया हुआ आता जाएगा। अब देखिए मैंने ऊपर का एरो दबाया तो ये x10 आया है, फिर मैंने दबाया तो x4, फिर मैं दबा रहा हूं तो मतलब दबाता जा रहा हूं तो पिछले से पिछली टाइपिंग मेरे पास वापस आती जा रही है। ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह हमारे पास ये वेक्टर डिफाइन है, मतलब मैं उस पुराने वेक्टर को दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ, मतलब 3 से लेकर 30 तक तमाम नंबर्स, लेकिन इनमें हर एलिमेंट के दरमियान 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखें, ये अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वेक्टर है ना, आप इसको कॉलम में भी चेंज कर सकते हो। रो फॉर्म में है, आप इस वेक्टर को कॉलम फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? आपने x टाइप करना होगा और x के साथ एक प्राइम टाइप करना होगा, मतलब एक तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपने टाइप करना होगा। प्रेस कर दो, इंटर प्रेस कर दो, आपने देख लिया कि ये हमारे पास कॉलम में हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम देखें, अगर जिस तरह मैं फर्ज करें, ये तो हमने अब रो से कॉलम में चेंज कर दिया इस वेक्टर को। अब हम वेक्टर्स के दरमियान ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऑपरेशन हम कैसे करेंगे? मतलब फर्ज करें, चलो मैं एक वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, पिछला एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ 0 से लेकर 10 तक, और हर एलिमेंट के दरमियान 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखें, अगर मैं x को फर्ज करें, x को x से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो फिर मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? वैसे आप अगर चाहो ये मतलब, या इवन अगर आप ये करना चाहते हो कि x के हर एलिमेंट का आप स्क्वायर लेना चाहते हो, जिस तरह आप देख रहे हो कि अगर आप x के हर एलिमेंट का स्क्वायर लोगे तो ये तो 0 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 64 और ये 100 हो जाएगा हमारे पास। तो अगर आप इसको कैपिटल X पावर 2 लिखते हो तो ये आपको एरर देगा। ये क्यों एरर दे रहा है हमारे पास? असल में बात ये है कि अगर आप इसको x पावर 2 लोगे तो मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, तो एक्चुअली मैटलैब ये समझेगा कि आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब ये इसको एक तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तर्ज में ले लेगा एक तरह से। और आपको पता है कि इस वेक्टर की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये भी आपको पता है कि जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद में बराबर होना जरूरी है। मतलब नंबर ऑफ रोज एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अनदर मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर तो एक मैट्रिक्स मतलब अगर इसको अगर इससे दोबारा मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर वाली शर्त नहीं पूरी होगी, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसमें हो ही नहीं सकती। और वैसे भी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमने खाली वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब इसमें हर एलिमेंट का हमने स्क्वायर करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, कैपिटल X टाइप करना होगा, डॉट टाइप करना होगा, फिर पावर 2। तो देखिए हर एलिमेंट का हमारे पास स्क्वायर फिर हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास एरर नहीं आएगा एक तरह से। मतलब अगर आप खाली x स्क्वायर टाइप करोगे तो एरर देगा, लेकिन अगर आप x डॉट पावर 2 टाइप करोगे तो ये आपको एरर नहीं देगा। सही हो गया जी। अच्छा जी। अच्छा, जिस तरह अब x हमने डिफाइन किया हुआ है 0 से लेकर, ये x हमने डिफाइन किया है मतलब पहले 5 इवन नंबर। अब ऐसा करता हूं मैं y एक और वेक्टर डिफाइन कर लेता हूं, लेकिन पहले 5 ऑड नंबर से। मतलब पहले 5 ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो ये उसको मैंने y से डिफाइन कर लिया। अब देखिए ये y वेक्टर भी डिफाइन हो गया। अब इसके दरमियान हम मतलब एक तरह से मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। मतलब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम x मतलब अगर आप x प्लस y टाइप करना चाहें तो देखें इसमें तो खैर वो एरर आएगा हमारे पास, वो तो फिर वही मैट्रिक्स वाली आएगी ना, डायमेंशन का कुछ मसला आ जाएगा। अच्छा, इसमें डायमेंशन का मसला क्यों आएगा? यहाँ पर डायमेंशन का मसला इसलिए भी आता है कि फिर वही ना, ये मैट्रिक्स मल्टीपल, उसमें अगर आप देख लें 0 2 4 6 8 10,
मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं और इसमें हमारे पास क्या है 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए x प्लस वाई हमारे पास नहीं आएगा। मतलब अगर आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दोनों की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब दोनों में नंबर एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। अब यहाँ पर x प्लस वाई इसलिए नहीं हो रहा कि इसमें जो हमारे पास ये जो x में एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, मतलब सॉरी मैं पहले गलत हो गया था, मैंने कहा था कि पहले 5 इवन नंबर, वो पहले x में हमारे पास पहले 5 इवन नहीं है, इवन नंबर नहीं है, बल्कि x में हमारे पास पहले 6 इवन नंबर्स हैं और यहाँ पर y में हमारे पास पहले 5 इवन नंबर्स हैं, लेकिन x में 6 एलिमेंट्स हैं, y में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये x प्लस वाई नहीं मालूम हो रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जरा x को फिर से डिफाइन कर लेता हूँ। x को मैं डिफाइन करता हूँ 0:2 रेशियो 8। अब पहले 5 इवन नंबर्स हमारे पास हो गए, मतलब डायमेंशन अब x और y की बराबर हो गई है। अब अगर आप x प्लस वाई टाइप करें तो देखें x और y हमारे पास ऐड हो गए हैं, मतलब 0 को अगर आप 1 से ऐड करें तो 1 आएगा, फिर वेक्टर 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेगा, मतलब दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से ही ऐड होगा, तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट से ही ऐड होगा, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट से ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप x माइनस वाई दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखें वो सब्ट्रैक्ट हो गया एक तरह से, तो दोनों में हमारे पास x माइनस वाई में हमारे पास क्या है -1, क्योंकि 0 माइनस 1 इट्स -1। ठीक है, 2 माइनस 3 इट्स -1। अगर आप x और को y से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी हो जाएंगे, लेकिन डिवाइड एक तरह से ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें फिर और हमारे पास इशू आएगा, वो उसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसको ले लेगा। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए आप x डॉट स्टार y कर दें, तो फिर ये हमारे पास देखें मल्टीप्लाई x और y के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप खाली x स्टार y लिखेंगे तो फिर वही एरर देगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको कंसिडर करेगा। तो अगर आपने इसी तरह अगर आपने x को y पर डिवाइड करना है, मतलब x डिवाइडेड बाय y, तो आपने उसी तरह x डॉट स्लैश y करना होगा। मतलब इसमें अगर आप देखें ऑन वर्क स्पेस को देखते हैं तो अगर आप x डिवाइड बाय y तो ये 1 को 0 से डिवाइड करेगा विच इज अनडिफाइंड, फिर 3 डिवाइडेड बाय 2 तो 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इट्स 1.5, फिर 5 डिवाइड बाय 4 इट्स 1.25। तो अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर डिवाइड करना है तो आपने ये तरीकेकार इख्तियार करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे।